हेलो मेरे प्यारे साथियों, यानी हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसको ग्राफ या विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो है कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी ग्राफ विधि से आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हमने बारीकी से समझाया हुआ है। अगर आपको वो देखना है वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। देखिए, ये ग्राफ विधि जो है लगभग ओवरऑल हर स्टूडेंटों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो बोर्ड की मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में है, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन हर साल क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में ग्राफ विधि जो होता है हर साल देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब पता रहेगा तभी तो ग्राफ विधि पे आप ग्राफ विधि द्वारा हल कर पाएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को कम से कम एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। जो पहला समीकरण क्या है हमारा, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वाले पहले वाले समीकरण को पहला मान सकते हैं और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण दूसरा मान सकते हैं। तो देखिए, ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी बनाना होता है। तो सारणी कैसे बनाया जाता है, अब चलिए हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्व। पहला हमारा सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहले हम समीकरण एक से सारणी बनाना सीखेंगे, देन उसके बाद दो समीकरण से हम सारणी बनाना सीखेंगे। तो पहले इस वाले समीकरण को लिख लेते हैं सारणी बनाने के लिए। तो लिखेंगे समीकरण वन से, उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे समीकरण वन क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो हम यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो देखिए, हमने समीकरण वन से यह समीकरण लिख लिया हुआ है। अब सारणी कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स को दो या तीन बॉक्स बना देते हैं। पहले यहाँ पे एक्स और वाई लिख लेते हैं, एक्स और वाई। तो देखिए, सारणी तो बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक्स के जगह पे एक्स इक्वल टू 0 हम रखेंगे। तो देखिए, अगर एक्स पहले समीकरण से हम ले रहे हैं तो एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स के जगह पे हम जहां जहां एक्स है वहां पे हम 0 लिखेंगे। तो एक ही जगह पे क्या है, 0 है। तो देखिए, यहाँ पे एक्स के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी 4x वाली, ये खत्म हो जाएगी। यानी 4 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बच गया क्या, -5y इक्वल टू 20, यानी -5y इक्वल टू 20। तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है इंटू वाला, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 20। ये माइनस तो -5। उसके बाद करेंगे क्या, इसको 5, 5 फोर जा 20, यानी इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है, y की जो वैल्यू निकल के आ रही है -4, यानी x के जगह पे क्या रखे हैं हम, 0। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -4। तो यहाँ पे -4 रख लेंगे। इस तरह से आपको फाइंड करना है। पहला वैल्यू निकल चुका है, अब दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब एक बार y का वैल्यू हम 0 रखेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। एक बार y का वैल्यू जो हो हम 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा। y का वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए, y के जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये वाला टर्म जो y वाला है खत्म हो जाएगा। यानी 5 में अगर हम मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला टर्म 0 हो जाता है। तो ये वाला 0 हो जाएगा। बच गया क्या, 4x और इक्वल टू 20। तो x यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला 4 जो है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 में 20 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी 4x इक्वल टू 20। तो x बराबर 20 बाई
4, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू निकल के आ रही है 5। यहाँ पे हमारा x और y की वैल्यू जो है निकल चुकी है। पहला हमारा साढ़े यही कहता है, इसको हम इरेज करते हैं। तो आपको पता हो गया कि कैसे इसको फाइंड करना है। x और y की वैल्यू निकल गई, पहला सारणी हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको सारणी 1 लिख लेते हैं, सारणी 1, ठीक, इसको सारणी 1। अब ठीक इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से भी सारणी बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, लिखेंगे समीकरण 2 से हो गया। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बार x की जो वैल्यू होगी 0 रखेंगे, एक बार y की भी वैल्यू 0 रखेंगे, दोनों में रख के इसको फाइंड करेंगे। तो सारणी पहले यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स जैसा सारणी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 बॉक्स खाना बनाना है, 1 2 3। यहाँ पे पहले x रख लेते हैं, यहाँ पे y रख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, x का मान जो है हमें 0 रखना है। तो x का वैल्यू हम 0 रखेंगे अगर x के जगह पर, तो ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे इसको रफ करके इधर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे x के जगह पर 0 रखना है तो 0 रखेंगे, प्लस 5y इक्वल टू 15। तो देखिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। 5y 0 का तो मतलब ये नहीं होता है, 0 बट मतलब खाली कुछ भी नहीं। तो अब देखिए 5y हो गया है, यहाँ पे y का वैल्यू जब निकालेंगे तो 15, ये जो होगा 5 होगा, ये मल्टीप्लाई से होकर डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू जो हमारा निकल के आ रहा है 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो हमारा हो गया 3, यानी +3। अब देखिए ठीक इसी तरह से अब क्या करेंगे, एक बार y का, पहले हमने x पे जगह पे 0 रखा, अब y के जगह पे 0 रख कर देखते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए फिर से रखेंगे, एक बार x के जगह पे 0 रखा, एक बार y के जगह पे 0 रखते हैं, तो देखते हैं कि x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। y के जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x इक्वल टू 15, यही ना बचेगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि यहीं पे तो रखना है 0, y के जगह पे 0 रखना है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बच गया 3x इक्वल टू 15। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 15/3 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। ये देखिए हमारा साड़ी बनके तैयार हो गया है। अब इसको ग्राफ पेपर पे खींचना है, देखिए अब कैसे खींचना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इतने मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। एक बार और समझा देता हूँ इसी को। देखिए x का वैल्यू जब निकालेंगे, मतलब पहले समीकरण से लेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे, फिर इतना जो समीकरण है पहले x के जगह पर 0 रखेंगे, तो x के जगह पर इस समीकरण में रखेंगे 0, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये 5y माइनस 5y इक्वल टू 20। ये वाला जो होगा, ये y का वैल्यू जब निकालेंगे तो इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड, यानी इसका वैल्यू जो होगा -4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से y का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 जब रखेंगे तो x का वैल्यू जो होगा, यानी ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा 4x इक्वल टू 20। अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, यानी जो y का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 5 हो गया। तो इस प्रकार से आपको सारणी बनाने आना चाहिए। अब देखिए सारणी तो हो गया, बन गया, अब इसको ग्राफ पेपर पे कैसे इसको खींचना है। तो यहाँ पे हम सारणी को, दोनों सारणी को लिख लेते हैं। पहला सारणी क्या है हमारा, चलिए लिखेंगे नहीं, सारणी तो तैयारी है, क्या लिखें। अब देखिए अब ग्राफ पेपर पे कैसे इसको खींचना है, हमारे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, हम बोर्ड पे ही सिखा रहे हैं। तो आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ग्राफ पेपर पे इसको हल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में हो सकता है ग्राफ पेपर दे दे और नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी हल कर सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा मैं और ऊपर कर लेता हूँ और इस वाले लाइन को थोड़ा नीचे, इसको काट दिया। ये वाला जो पूरा हमने जो बनाया है प्लस का, जो ये दिखाया जा रहा है, जो सिंबल बना हुआ, प्रतीक बना है, इसको हम काट दिए तल बोलते हैं। तो देखिए ये वाला जो अक्ष होता है, ये वाला जो ऐसे गया हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप का, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, यानी इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर यानी इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब देखिए ये यहाँ पे मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु, यानी जीरो से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले देख लीजिए कि रेखा कितना, हमें कितना लाइन खींचना होगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे मैक्सिमम हमारा लाइन कितना होगा? 5 का होगा। तो सब में 5 लाइन हम खींच लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। फिर वैसे ही ये भी होगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होता है, प्लस और माइनस का वैल्यू कैसे इसमें इंडिकेट किया। देखिए इसमें माइनस दिया है, माइनस वाई दिया है, और कहीं कहीं प्लस दिया है। तो ये आपको देखना होगा कि प्लस और माइनस कहाँ किस वाले वैल्यू को रखा जाता है। तो देखिए मूल बिंदु के इधर वाला जो लाइन है, इधर वाले एक्स एक्सिस पे, इसको बोलते हैं हम क्या, ये प्लस में जाता है। ये वाला जो होता है प्लस में होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा प्लस में होगी। जो एक्स वाली जो वैल्यू है, इधर वाली मूल बिंदु के इधर वाली एक्स एक्सिस वैल्यू प्लस में होती है। इधर के वाली लेफ्ट मतलब इधर वाली बाएं साइड वाली ये माइनस में जाती है। ठीक, ये वाला जो होता है, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो है रेखा, यानी वाई एक्सिस वाली, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स डैश एक्स एक्सिस। तो ये वाली जो होती है, ये वाली ये ऊपर के जो ऊपर जाती है लाइन ऐसे, इसको प्लस में होता है, ये प्लस में होता है। और नीचे वाली जो होती है ये माइनस में होती है, यानी इधर वाली प्लस होती है, इधर वाली माइनस होती है। ऊपर वाली प्लस होती है, नीचे वाली माइनस होती है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो अब देखिए वैल्यू अब रखना है कैसे। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाली है तो माइनस रख लेते हैं यहाँ पे, अभी हमने बताया है। नीचे वाली माइनस होती है, माइनस रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को रखना है। इसको इरेज कर देते हैं। आप बस समझ जाइए कि इधर वाली प्लस वैल्यू होती है, इसको भी इरेज कर दें क्योंकि लाइन हमें खींचने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इतना समझिए कि इधर वाली प्लस होती है, इधर वाली। अब देखिए पहला समीकरण से हमें क्या करना है, सारणी तैयार करना है। तो पहले देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 यानी प्लस का 0, प्लस का 0 मतलब ये इसी पे आएगा बिंदु। और y बराबर -4, y बराबर -4। तो ये वाला जो रेखा है, y का जो वैल्यू है, मतलब y एक्सिस कौन है, ये वाली है। तो माइनस वाला किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी माइनस वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पॉइंट बनेगा, -4 ही तो कह रहा है, -4 हमने कर दिया, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब दूसरा दूसरा क्या कह रहा है साड़ी में, उसी का एक्स का वैल्यू क्या कह रहा है, +5। तो +5 यहाँ पे होगा, यानी एक्स वाली एक्सिस वाली प्लस वाली इधर जाती है, यानी दाहिने साइड वाली, मूल बिंदु के दाहिने साइड वाली प्लस जाती है, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, अब बच गया y बराबर 0। तो y का तो वैल्यू हमने पता ही कि मूल बिंदु पे ही जाएगा। तो हमें क्या मिला, दो बिंदु मिल गया, एक ये बिंदु मिला है और एक ये बिंदु मिला है। जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से इस पे लाइन खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। तो हमारा दो बिंदु क्या मिला है, इसको मिला देते हैं। ये वाला जो बिंदु मिला है इसको सीधे स्केल के सहायता से मिला देना है। ये हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। आप जब ग्राफ पेपर पे अगर खींचेंगे तो सीधा एकदम खींचिए स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए बन गया, पहला हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक यहाँ पे एक लाइन खींच दिए। इस लाइन का क्या नाम है, यानी इस लाइन को कौन सा समीकरण दर्शाता है, पहला समीकरण क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। यानी पहला हमारा जो समीकरण है, ये वाला जो लाइन है, ये पहले समीकरण को इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरे सारणी में चलेंगे। दूसरे सारणी में क्या करेंगे, x पहले एक बार x का वैल्यू जो होगा
प्लस के 0 होगा, y का वैल्यू 3 होगा, तो x के जगह पे 0, तो x का जो 0 होगा यानी प्लस वाला इधर होगा, तो x के जगह पे 0, ठीक। y के जगह पे 3, तो y के जगह पे 3 यानी प्लस के 3, तो ऊपर वाला प्लस पे जाता है, ऊपर वाला प्लस पे यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये। अब बच गया क्या, अब x के जगह पे 5 और y के जगह पे 0 यानी +5 और +0, तो प्लस के 5 x के जगह पे +5 रखना है। तो देखिए फिर पॉइंट बन रहा है, x का भी पॉइंट बन रहा है, दोनों का पॉइंट एक ही में कोलाइड कर रहा है, बन गया। और y की जगह पे 0 रखना है, तो y का वैल्यू तो यहाँ पे है ही है। तो अब हमें एक और रेखा मिला, कौन सा रेखा मिला, ये वाला रेखा मिला। इसको क्या करेंगे, सीधा इस बिंदु से मिला देंगे, ठीक। तो हमें दो बिंदु, दो रेखा मिल चुके हैं, यानी ये जो दोनों रेखा है एक बिंदु पे आके मिल रही है। तो ये जो हमारा दूसरा जो लाइन है, यानी जो दूसरा रेखा है, किस समीकरण को दर्शाती है, तो दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख देंगे 3x + 5y = 15। अब हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, x और y की तो वैल्यू हमें फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा, जो बिंदु, मतलब जो बिंदु आपस में एक दूसरे से जाकर टकराती है, मतलब दो रेखाएं एक बिंदु पर अगर जाके कोलाइड कर जाती है, यानी मिल जाती है, टकरा जाती है या मिल जाती है, वहीं पर उसका आंसर हो जाता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाती है। कैसे, देखिए ये वाली जो रेखा है 5 पे आके मिल रही है, और ये वाली जो रेखा है 5 पे आके मिल रही है। तो देखिए किस रेखा पे आके मिल रही है, एक्स एक्सिस पे मिले प्लस एक्स एक्सिस पे मिल रही है, क्योंकि देखिए इधर वाली जो वैल्यू होती है प्लस के होती है, तो ये वाला जो हमारा वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पे आके यहाँ बिंदु जो मिल रहा है, क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू जो हमारा होगा 5 होगा, किस बिंदु पे मिला, 5 बिंदु पे मिला, तो एक्स का वैल्यू जो हमारा हो गया 5। अब बात कर लेते हैं वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगा। तो हमारा एक्स का तो वैल्यू फाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा बिंदु कहीं मिल रहा है, नहीं मिला। तो अब देखिए कैसे होगा, जब दूसरा बिंदु नहीं मिल रहा है, जब दूसरा बिंदु नहीं मिला है, तो y का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए x और y की वैल्यू हमारे फाइंड होगी, यही हमें पता करना था, x बराबर 5 और y बराबर 0। तो हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि x की वैल्यू जो होगी 5 होगी और y की जो वैल्यू होगी 0 होगी। इतना करना होगा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि x और y की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड हो चुका है, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि y का वैल्यू 0 कैसे है। तो चलिए हम बता देते हैं 0। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण पे, एक बार गौर कीजिए। देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है, 4x - 5y = 0 20, 3x + 5y = 15। तो देखिए यहाँ पे देखिए गौर करिए, 5 - 5y प्लस के 5y, तो इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 0 नहीं हो जाएगा, यानी एक प्लस एक माइनस है, और दोनों का वैल्यू जो है सेम है, यानी इसका भी 5 है इसका भी 5 है। तो जब देखिए जब वैल्यू सेम रहता है और चिन्ह जो होता है विपरीत होता है, तो कट के शून्य हो जाता है, यानी y का वैल्यू यहीं से हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि y का वैल्यू जो होगा हमेशा 0 होगा, x का वैल्यू तो निकल ही गया है। तो ये सबसे मतलब ये बेसिक कुछ जानकारी है, लेकिन फिलहाल तो आप ये जानिए कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी अगर कुछ भी अगर नॉलेज मिला है, कुछ भी अगर जानकारी मिला है, तो प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से मैं यार ये साड़ी तैयार किया हूँ, इस तरह से समझाया हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर